चुनाव सामने में है, उल्टी गिनती शुरू है, ये पब्लिक है। मैं हूँ रजनीश और इस खास कार्यक्रम में हम दिखाते हैं कि किस तरीके से पब्लिक के क्या कुछ सोच है। तमाम लोग हैं यहाँ पे। मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स पटना का हार्ट और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है। तमाम सारे लोग यहाँ पे कई तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं। क्या कुछ खास है जानते हैं। एक सज्जन इधर है, ये बताइए कि क्या चुनाव में मुद्दा होगा इस बार? चुनाव में मुद्दा तो वही बेरोजगारी होना चाहिए। लेकिन अब हर एक पार्टी का अलग अलग एजेंडा होता है। जिस वजह से देखिए रहे बिहार में कितना फास्टली कभी सरकार इधर होता है, कभी उधर होता है। जो इधर उधर हो रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? ये तो हमको पॉलिटिकल अपना बेनिफिट के लिए लोग जाते हैं हमारे हिसाब से। पॉलिटिकल बेनिफिट के हिसाब से। नहीं तो पब्लिक तो सब जान रही है ना कि क्या हो रहा है। हाँ, पब्लिक को लगता है कि जैसे कि राम मंदिर की वजह से मोदी जी का माइलेज थोड़ा ज्यादा आएगा। इस वजह से हमको लगता है कि राम मंदिर की वजह से। राम मंदिर बता रहे हैं कि उसकी वजह से लगता है कि ज्यादा माइलेज आएगा, इसलिए नीतीश जी जो है पाला बदल लिए हैं। इसका असर चुनाव पे पड़ेगा बता रहे हैं। ऑफ कोर्स है, मतलब भारत में तो हिंदू लोग हैं तो राम मंदिर तो मुद्दा बनेगा ही। लेकिन बिहार के लिए मेरे को लगता है जैसा कि पढ़ाई शिक्षा मुद्दा होना चाहिए। बिहार में शिक्षा मुद्दा होना चाहिए। बिहार मतलब धरोहर रहा है। हमारे पास नालंदा था, हमारे पास मतलब बहुत सारा वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज था पहले, और अभी वो चीज़ नहीं रहा। हमें पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो वो चीज़ अगर बिहार में आए तो ज़्यादा अच्छा है कि अच्छे कॉलेजेस, अच्छे यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, IITs वगैरह। इन तो मंदिर मुद्दा होगा, लेकिन उसके अलावा रोजगार जो है वो बिहार में बड़ा मुद्दा होगा। उस पे वोट। हाँ, रोजगार मतलब रोजगार तो ऑफ कोर्स मुद्दा है। हम काम करने के लिए जो बाहर दूसरे राज्य में जाते हैं, मतलब बड़े शहरों में जाते हैं, तो बिहार में भी एक ऐसा मतलब शहर होना चाहिए जहाँ की हर तरह का रोजगार, IT कंपनीज वगैरह आए। तो ये चीज़, यही मुद्दा रहना चाहिए। ये मुद्दा रहना चाहिए। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं। चाय की चुस्की है यहाँ पे और साथ ही साथ चुनाव का मुद्दा है। तो कैसे देख रहे, क्या मुद्दा होगा? चुनाव का तो मुद्दा तो समझिए तो खत्म ही हो गया। पहले तो रोजगार का बात होता था, शिक्षा की बात होती थी ये सरकार में। और बीजेपी की सरकार जुमलाबाजी सरकार है, आपका पूरा हिंदुस्तान जानता है। बीजेपी के पास 3 ऑप्शन है, हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान। और ये आप हटा दीजिए तो हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान भी रहेगा। यही चीज रहेगा, यही सब है ये मुद्दा। देखिए शिक्षा, जो रोजगार, हम लोग क्या चाहिए भाई? हम लोग रोजगार चाहिए। हम लोग छोटे भाइयों को, बहुत से लोग क्या चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए। और क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए। नीतीश कुमार ने नो डाउट डेवलपमेंट बिहार में बहुत अच्छा किया है, और वो रहेंगे तो अच्छा करेंगे भी। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप सही डायरेक्शन में जाइएगा तो सबको अच्छा लगेगा। बार बार पत्ता पलट देना, बार बार दूसरे चल जाना। हमारा एक घर है, एक घर में रहेंगे तो सही है। बार बार घर बदलेंगे तो ये इसके लिए आपका इमेज वो नहीं रहेगा। इमेज खराब हो रहा है। अच्छा, तो लगता है कि इमेज का प्रभाव जो है चुनाव में देखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इंसान को, या कोई भी आदमी बड़ा ओहदा पे है सोसाइटी में या समाज में या देश में या किसी चीज में, एक अपना वकार होना चाहिए, एक अपना वजूद होना चाहिए, जिसकी वजह से बरकरार। भले आदमी हार जाए, वो अलग चीज है। अच्छा, वो बात ठीक है। ही बताइए, लोग कह रहे हैं कि नौकरी मिला, सब कुछ हुआ, तो अब तो दोनों साथ में थे जब नौकरी मिला, तो अब इसका चुनाव में किसको फायदा मिलेगा, JDU को कि RJD को? देखिए RJD ने नौकरी की बात की है और JDU के साथ मिलकर दोनों ने नौकरी लाया। पहले गवर्नमेंट यहाँ भी था बिहार में बीजेपी के साथ, उस टाइम नौकरी नहीं आया। हम लोग खुद अप्लाई नहीं कर पाए। अभी लोग कह रहे हैं कि मंदिर जो है वो हावी रहेगा मुद्दा। अब तो देखिए धर्म का एक ऐसा अफीम है, जो भी इंसान पी लिया वो तो समझ लीजिए उसके नजर में कुछ भी नहीं नजर आएगा। धर्म का एक ऐसा अफीम, वो ऐसा नशा, उससे बड़ा नशा इस वर्ल्ड में कोई नहीं है। हिटलर ने क्या किया था, वही श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका का पब्लिक का जब आंख खुला तो पता चला हमारा देश बर्बाद हो गया। देश बर्बाद हो गया। कुछ लोग कह रहे कि राम मंदिर का मुद्दा रहेगा, कुछ लोग कह रहे बेरोजगारी, रोजगार का मुद्दा रहेगा। क्या देखते हैं? यहाँ बेरोजगारी का ही मुद्दा रहेगा। अभी जो फिलहाल हमको देखने से महसूस हो रहा है, अच्छा, कि यहाँ पर बेरोजगारी ही और भुखमरी यही समस्या रहेगा। ये समस्या है। हाँ, तो लोग मन बनाए हुए हैं कि मतलब मुद्दा के आधार पे वोट होगा। हाँ, मुद्दा के आधार पर वोट तो होगा ही, निश्चित रूप से होगा। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा समस्या है बिहार में, और उसी के आधार पर वोट करना भी चाहिए, जहाँ तक हमारा ये राय है। आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा तो बेरोजगारी ही होना चाहिए जी। तो मुद्दा पे वोट होगा, आपको लग रहा है? होना चाहिए, होता तो नहीं है लेकिन होना चाहिए। बेरोजगारी ही मुद्दा होना चाहिए जी। अच्छा, एक सरकार जो समीकरण बदल गया, इधर से उधर पलट गया, इसका कुछ असर देखिएगा क्या? इसका क्या असर देखिएगा, ये तो पलटते रहते हैं, फिर पलट जाएंगे।
हो सकता है लोकसभा के बाद फिर पलट जाए, विधानसभा में आरजेडी में चले जाए। क्या कहा जा सकता है? यहाँ तो अपने अपने फायदे के लिए चल रहा है सब कुछ। कि क्या ठीक कर रहे हैं? हाँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि लोकसभा तक ही रहेंगे ही, और उसके बाद पुनः फिर मतलब फिर पलट जाएंगे जी। ये पुनः क्या पलट कह रहे हैं आप? जी, फिर पलट सकते हैं, फिर पलट जाएंगे। पब्लिक सब जानती है ना? पब्लिक तो जान ही रही है। पब्लिक सब बात इस जान रही है। पब्लिक जान रही है, तो फिर क्या फायदा हुआ कि फिर इधर गए फिर उधर गए? ये अपने फायदा के लिए इधर से उधर जाते रहते हैं अपना, जहाँ इनको फायदा हुई। फायदा का लाभ मतलब पलटने का लाभ मिलेगा? अगर गए तो है उसी ख्याल से, मिला ना मिले, अगर ना मिला तो ये वापस हो जाएंगे। फिर वापस हो जाएंगे। जी जी क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? जी जी, वापस आ जाएंगे। आपको लग रहा है कि अभी भी वापस जाएंगे, लेकिन शपथ लेने के बाद बोले कि अब इधर उधर नहीं करेंगे? बहुत बार बोल चुके हैं ऐसा। बीजेपी भी बोल चुकी है, नीतीश जी भी बोल चुके हैं, कई बार पहले भी बोले हैं। दरवाजा बंद है तो ये है, बंद है तो ये है वो है, तो क्या हुआ? दरवाजा खुल जनता गया। के समस्या से किन्हीं को कोई लेना देना नहीं है। क्या? जनता के समस्या से किन्हीं को कोई मतलब नहीं है। ये लोग अपने फायदे को देख करके जो है इधर उधर करते रहते हैं, और यहाँ अस्थायी कुछ नहीं, और कहने का कोई मतलब नहीं है कि बोल दिए नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ऐसा कितने बार हो चुका है, आप देख ही रहे हैं। तो दरवाजा खुलते बंद होते रहते हैं। ये तो हमेशा चलते रह रहा है। चुनाव में ये मसला हावी रहेगा क्या? ये ऐसा कोई हमको नहीं लग रहा नहीं है। लगता है। आपको लगता है? नीतीश जी को हानि ही होगा इससे, उम्मीद है। जी जी, क्या है कि अब समझ रहा है लोग उनको, जितना इधर उधर कर दिए ना। जी, इधर उधर कर दिया उसका नुकसान होगा। मैं बीजेपी फायदा में रहेगी? बीजेपी फायदा के लिए ही कर रही है, और लेकिन नीतीश जी को घाटा होगा इससे। नीतीश जी को घाटा होगा। कुछ और एक सज्जन है, जरा उनसे जान लेते हैं किस तरह से देख रहे हैं सरकार जो इधर उधर हुई है, चुनाव में मुद्दा रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। हाँ, कैसे देख रहे हैं इसको? ये तो सब कुछ जान रहा है कि किस तरीका से देख रहा है कि चुनावी मुद्दा के लेकर सरकार इधर से उधर हो रहा है। हाँ, तो इसका प्रभाव पड़ेगा वोट पे? बिल्कुल पड़ेगा। तो किसको नफा किसको नुकसान? ये तो सामने बैठे ऊपर वाले को है, हम लोग को क्या है। तो सामने वाले देख रहे हैं कि किसको अच्छा, नफा। आपके नजर में क्या मुद्दा होना चाहिए? हमारी नजर में यही होना चाहिए कि मुद्दा तो देखा जाए तो बहुत सारी है, लेकिन हम कितना बतावें, कितना भी बतावें तो यहाँ कम ही है। कम ही मुद्दा है। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं। चाय की चुस्की के साथ लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। मुद्दा की अगर बात करें, चुनाव में वोट दीजिएगा ना? वोट हाँ दीजिए। अच्छा, तो वोट क्या सोच के दीजिएगा? कुछ मुद्दा होगा? किस मुद्दा पे? बीजेपी के है? डबुल के किसको? बीजेपी के न क्या कोई वजह होगा? वोट दीजिए तो मोदी जी के। नहीं तो वोट डालने के पीछे कुछ वजह होगा ना, काम को लेके या कुछ ऐसा? काम तो ठीक हो गया। काम ठीक हो रहा है। अच्छा, आप बताइए क्या स्थिति है? सरकार इधर से उधर बदल रही है। नहीं, जो मोदी है वो ठीक ही है। ठीक ही मोदी है। जी। अच्छा, कुछ और लोग से हम जान लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे है।